इजराइल क्या करता है फिलिस्तीन को? यहाँ साल भर तक गोली चलाओ, हम लोग जा ही नहीं सकते पीओ के। अरे बाबू ये को ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ते हैं तो 300 करोड़ की आती है। कभी भी इजराइल का हम लोग साथ देते हैं कि नहीं देते? अमेरिका से मांगा गया टारगेटेड बम तो उसने नहीं दिया, जीपीएस मांगा गया नहीं दिया, इजराइल ने अपना बम दिया था। पाकिस्तान के पास हथियार है, सैनिक हैं, आतंकवादी भी हैं, ट्रेनिंग भी है, और सब घर में घुसल है, सब गाना गा रहा है, सब मेरे हाथों में 9 चूड़ियां मारे तो अब ये यहाँ पे उसको कोचते रहना चाहिए, क्योंकि जब जब आप कोचेंगे ना वो सेना पे पैसा खर्च करेगा। जैसे वो सेना पे खर्च करेगा, कारगिल में जितने शहीद हुए थे उस पहाड़ पर भी किसी एक सिपाही के पीठ पर गोली नहीं लगी थी, चाहे वो जाट रेजिमेंट का हो, सिख रेजिमेंट का हो, या फिर राष्ट्रीय राइफल का किसी भी रेजिमेंट का हो, कोई किसी के भी पीठ पर गोली नहीं लगी थी। और पाकिस्तानियों की लाश को हम लोगों ने दफनाया था, पाकिस्तानी लाश भी लेने से मना कर दिए थे, और कितनों के पीठ पर गोली लगी थी, भागने लगा था सब लास्ट में। अजब हाल है यार, भाग रहा है सब। यहाँ पे आए हो तो मर के जाओ। तो 99 में इन लोगों ने कहा हमला कर दिया, द्रास, बटलिक, यहाँ पे टाइगर हिल, आप देखे होंगे शेर शाह मूवी बनी हुई है, देखें। तो सारे एरिया पे किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान। इतना भयानक हुआ कि इसमें एयरफोर्स को भी बुलाना पड़ा, एयरफोर्स के जहाज भी मार के गिरा दिया सभी सब, क्योंकि ऊंचाई पर एयरफोर्स कितना काम आएगी, पहाड़ पर तो छुपे रह सकते हैं ना, पहाड़ की दरिया छुप जाइए, यहाँ पे जहाज जाएगा मार के गिरा दीजिए यहाँ पर। तो कई जहाज भी हम लोग के वहां पे डिस्ट्रॉय हो गए थे सब, लेकिन बाद में फिर मिराज 2000 नामक जहाज को लगाया गया। मिराज 2000 जहाज पूरा उड़ान भरा और सबके ऊपर बम्बार्डमेंट करते चला गया। जब इस एरिया में पहुंचा तो यहाँ बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था, तो वो एरिया पाकिस्तान में था, नदी उस पार था, तो उसको ऑर्डर आया बेस कमांड से कि नदी को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि जस्ट 1998 में हम लोग ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, इसलिए पूरी दुनिया हम लोग से खफा थी। और अगर हम लोग युद्ध को ज्यादा बढ़ाते ना तो पूरी दुनिया इसी का फायदा उठा लेती और भारतों को चौपट करा देती। तो अटल बिहारी वाजपेयी समझदार थे कि युद्ध को नॉर्मल निपटाओ, क्योंकि अभी माहौल ठीक नहीं है। पूरी दुनिया का हम लोग क्या झेल रहे थे? प्रतिबंध झेल रहे थे। तो हम लोग वहां नहीं गए, वरना मिसाइल लॉक कर दिया गया था। बाद में पता चला भीड़ में ना नवाज शरीफ भाषण दे रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री थे वहां पे, उड़ जाइए गए रहते प्रधानमंत्री, वहां पे मार दिया गया रहता ये। तो भारत सरकार ने कहा कि नहीं गलती की है, अटल बिहारी वाजपेयी मारिए दिए रहते तो क्या करता कोई, क्या कर लेता कोई? सद्दाम हुसैन को अमेरिका मार दिया, क्या कोई कर लिया? यूक्रेन को मारिए रहा ना, क्या कोई कर लिया? नवाजो शरीफ जाते हैं, उदिया जाते हैं वहां पर, उनका भी शहादत हो जाता है यहाँ पर। लेकिन वापस आ गया। और इन पहाड़ियों में पाकिस्तान वाले एकदम घुस के छुपे हुए थे सब। अब इसमें जो बम गिराया जा रहा था वो गिरता ही नहीं था एकदम लोकेशन पे, क्योंकि हवाएं इतनी तेज चल रही थी, बम को गिरा देता था। अमेरिका से मांगा गया टारगेटेड बम तो उसने नहीं दिया, जीपीएस मांगा गया नहीं दिया। इजराइल ने अपना बम दिया था कि आप जहाज में बैठिए और दूर से उस जहाज पे निशाना लॉक कर दीजिए। जैसे लॉक कर देंगे तो बमवा के अंदर रडार लगा रहा था, वो देख लेता था, हाँ इसी पे गिरना है, गिरा दीजिए। वो अपने गिर उड़ के ऊपर जाके गिर जाता था वहां पे। तो गाइडेड बम हमें किसने दिया था? किसने दिया था? इजराइल। इसलिए कभी भी इजराइल का हम लोग साथ देते हैं कि नहीं देते? पूरा साथ देते हैं। फिर भी हम लोग इंसानियत के नाम पर फिलिस्तीन का भी साथ देते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन की जमीन किसने कब्जा किया? इजराइल। तो हम लोग ने दोनों का साथ देते हैं। जबकि देखिए फिलिस्तीन से हम लोग को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो लोग कहते हैं इंसानियत के हिसाब से फिलिस्तीन को कौन आता नहीं कश्मीर पे साथ देते हम लोग का। हमरा पे पूरा बवाल हो गया था, खाली यही मैटर था, फिलिस्तीन और इजराइल वाला मैटर। इसी मैटर को लेके क्या हो गया था? बवाल हो गया था। हम तो सही बात बोले थे ना, बाद में उस सबको भी लगता है नहीं खान सर सही बोल रहे। और अभी के समय और मारना ठीक है, बचपन में नहीं देखते थे, जब मौका मिलता था किसी कोच देता था, प्रेयर और में लगा रहा था, देखता बीजी कोच दिए ले, हमेशा उसको क्या करते हैं? कोच दो। उसको कोचते रहना चाहिए, क्योंकि जब जब आप कोचेंगे ना वो सेना पे पैसा खर्च करेगा। जैसे वो सेना पे खर्च करेगा उसका देश बिगड़ते जाएगा, क्योंकि वो स्वास्थ्य पे नहीं खर्चा कर पाएगा, रिसर्च पे नहीं कर पाएगा, एजुकेशन पे नहीं कर पाएगा। हमेशा उसको कोचते रहिए। इजराइल क्या करता है? फिलिस्तीन को, फिलिस्तीन देखता है जब बेचारा पढ़ाई पे खर्चा कर रहा है, बिना मतलब 10 को बम मार देगा, बिना मतलब। अब बदले में वो मरबे करेगा, बदले में मारेगा तो ये आयरन डोम से मार के गिरा देगा। अब देखो 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 मार रहा है हमको, देख रहे हैं मार रहा है हमारे ऊपर। इजराइल के पास लेटेस्ट हथियार है, मार के धो देगा हमको। जा, वो बेचारा को हमेशा खाए पिए में लगे रहता है, और अपने कहाँ चला गया? बहुत आगे। हम बोले भी थे यही बात को कि भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, हमरे पे भड़क गया। सोचिए कारगिल यहाँ पे पाकिस्तान 1999 में कारगिल में घुस गया था, मतलब उसका पेट नहीं भरा पीओके से, कहाँ घुस गया? हाँ कारगिल। यही अगर इजराइल के साथ रहता तो हाँ पूरा साफ कर देता कि नहीं कर देता है? समझ में आ गया?
अरब वाले कह रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल गलत कर रहा है। आज अगर आप अरब वालों को परमाणु बम दे दोगे ना, आज का आज मार देगा सब इजराइल पे, ताली बजाएगा, बहुत अच्छा किए हैं। मतलब तुम करो तो बहुत अच्छा, वो तो बहुत बर्दाश्त कर रहा है। दोनों में इतनी नफरत है कि बस अरब वालों को परमाणु बम मिलने का देर है, जिस दिन मिला उस दिन पटक देगा उस पे। इजराइल हयो इतनी चुकी है, वो परमाणु बम के बचबो न करेगा कहीं। तो हम लोग क्या किए, लोग पाकिस्तान को भगा के उधर कर दिए। बहुत टेंशन में हम लोग का एरिया एकदम डिस्टर्ब करके रख दिया पाकिस्तान इसको। और चाइना पैसा देता है कि फटते रहो यहाँ जाके, बाकी भारत को क्या करते रहो, डिस्टर्ब करो। जैसे वहां 2 गोली चलाए ना, तो यहाँ साल भर तक गोली चलाओ, नहीं समझे। 2 गोली अगर चलाए तो यहाँ बैठ के साल भर गोली चलाओ, एरिया के लोग भाग जाए, नहीं समझे। साल भर चलाए, साल भर, तनी मनी नहीं, 1 साल। बीच में फिर चलाए ना तो फिर 1 साल तक चलाए, 3-4 साल कंटिन्यू चलाए ना, शांति हो जाए यहाँ पे, नौटंकी। पीओके में जाने ही नहीं देता है पाकिस्तान। हम लोग उससे वीजा मांगेंगे, देखो ये बेवकूफ फंसाएगी भारत को। और देखो अगर हम जाएंगे पीओके में तो वहां पे तो पाकिस्तान का कब्जा है, तो मजबूरी में उससे वीजा मांगना पड़ेगा। और जैसे हम वीजा ले आए, हम एक्सेप्ट कर लिए कि वो आपका है, क्योंकि वीजा हम आप ही के एरिया से ले सकते हैं, तो हम लोग जा ही नहीं सकते हैं पीओके में। रीजन समझ में आ गया? है कब्जा में किसके? पाकिस्तान। जाना चाहते हैं तो लेना पड़ेगा वीजा, और जैसे वीजा एक्सेप्ट कर लिए, मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि वो आपका है, समझे क्या? वहां जाने के लिए वीजा नहीं, AK-47 चाहिए। अरे बाबू, ये को ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ते हैं तो 300 करोड़ की आती है। युद्ध में हथियार नहीं, पैसा चलता है। 300 करोड़। बहुत पाकिस्तान के पास भी पैसा नहीं है। देखो हम क्यों कह रहे थे कि हमला कर देना चाहिए। पाकिस्तान के पास हथियार है, सैनिक हैं, आतंकवादी भी हैं, ट्रेनिंग भी है। अच्छा है, सब तो हमारे ही डीएनए ना है सब तो। भाई देखो, ज्योग्राफिकली कोई 100 साल पहले आके बाउंड्री खींच दिया तो आप डीएनए नहीं ना चेंज कर देंगे। है तो वो सब भी इंडियन ही है सब यहाँ पे, तो लड़ तो सकते हैं सब। हथियार, पैसा नहीं है, पैसा दे देते हैं सब अरब देश वाले। अभी अरब वाला पिटाई ले सब समझ में गया। और सब घर में घुसल है, सब गाना गा रहा है, सब मेरे हाथों में 9 चूड़ियां। नहीं समझ आ गया? तो मारे तो अभी यहाँ पे अरब देश वाला सब घर में घुसल है, सब भागल है सब यहाँ पे एकदम बाप ओ बाप। ईरान मार रहा है दबा के यहाँ। कई आदमी घुसिया गया कि कर रहा है कि सॉरी कैसे बोल दिए कि अरब वाला अल्लाह से ज्यादा ट्रम्प से डरता है। हम कहे तुमको जो अच्छा लगे वही हम बात बोलेंगे, जो हकीकत है वही है। ट्रम्प अगर बोल देना ये सब तो 1999 में सेम घटना हुई थी। हमारे यहाँ का भी एक जहाज हाईजैक हुआ था, और वो हाईजैक जहाज अमृतसर में उतरा भी था और 2 घंटे रुका भी था, तो लो हमारे यहाँ कुछ नहीं किया सब। और उस समय आइए थे अजीत डोभाल साहब, हमारे अजीत डोभाल साहब, ये आतंकवादी से नेगोशिएट करके बातचीत करके पहुंचाए अफगानिस्तान के। अच्छा लो हमारे नागरिकों को वापस करो। हम क्या कहते हैं कि इन सब को, जितने आतंकवादी हैं, एक तो पहले इन सब को फांसी उसी दे के निपटा दो, और इन केस अगर इन्हें छोड़ना पड़े तो इन्हें एक इंजेक्शन दो HIV का, काम खत्म। मर जाएगा सब दंदना के। दुनिया भर का दवाई आता है मारने के लिए। अब हम यहाँ कई तो ऐसे पीरियोडिक टेबल जो आपको पढ़ाए ना, वो पीरियोडिक टेबल में 3-4 गो ऐसा तत्व है, खिला दीजिएगा तो 6 महीना बाद मर जाएगा। बहुत सारा दवा आता है, तुरंत मरेगा तब ना कहिएगा। एक और ऐसा नहीं जहर आता, आज खाओ 2 महीना बाद मरो, आज खाओ अगले साल मरो, ऐसे टाइप का आता है। ऑफर प्राइस, ऑफर में यहाँ पे नहीं समझा है। क्या करेगा तुम लोग जान के? हाई सब कितना ध्यान से सुन रही है सब। सास उसको मारेगी सब क्या तुम लोग? तुम लोग को सास से क्या दिक्कत है? हम तुम लोग को कितना अच्छा डांटे बोलेंगे, सास की कमी है कभी फील होने दिए सास की? हाँ, तो ये युगांडा मिल गया, युगांडा का तो मोए मोए करके चल गया सब, नहीं चल गया।
एक ही महिला बच गई थी जो जेल में थी, उसको बड़ी तड़पा तड़पा मारा सब, हॉस्पिटल में थी वहां पे, उसको बहुत तड़पा तड़पा मारा सब, बेचारी बूढ़ी महिला को। इजराइल से लड़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है। हकीकत है कि इजराइल के जो दुश्मन हैं उनकी औकात एक कुत्ता से बड़ा कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल बहुत ताकतवर है, नहीं, मैं तो ऐसा नहीं है। वो लड़ा किससे? गाजा के हमास आतंकवादियों से, हिजबुल्ला आतंकवादियों से, ह्यूती विद्रोहियों से, ये सबसे बड़ा। और उसके दुश्मन कौन है? अरब वाले, ऊंट पे घूमने वाले। इनको बिरयानी बनाने या नाड़ा बांधने के अलावा आता क्या है? तो किसी मजबूत बर्मा देश से नहीं लड़ा यहाँ पर। जैसे भारत, अमूमन भारत के लोगों को ऐसा लगता है ना कि भारत से मजबूत है इजराइल, ऐसा नहीं है। भारत से मजबूत इजराइल नहीं। इजराइल का कोई एयर डिफेंस सिस्टम अग्नि 5 को नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। अग्नि 5 हम लोग यहां से मारेंगे तो लगेगा उसको, कुछ भी नहीं रोक सकता है उसको। लेकिन हाँ, दोस्त हमारा साथ दिया इजराइल ने, हर परिस्थिति में अनकंडीशनल सपोर्ट दिखाया इजराइल। उसका एक रीजन भी है, इजराइल को भी हमारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर अकेला इंडिया सपोर्ट कर देगा ना तो उसको 100 मतलब 50 देश के बराबर उसको अकेला इंडिया, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया शुरू से उसूलों पे चला है। इसलिए इजराइल चाहता है कि कैसे भी इंडिया सपोर्ट कर दे किसे? इजराइल को। लेकिन इंडिया करता नहीं है। इंडिया कहना है कि नहीं, वहां फिलिस्तीन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? इजराइल भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की अलग मजबूरी है, समझे, पीओके को लेकर।